बेरोज़गारी हम देख ही रहे हैं कि अब तक है। तो सर स्कीम्स है बट एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। प्रत्याशी को चूज़ करने से पहले आई वुड कंसिडर कि देश का विकास सबसे पहले और फिर अपना सेल्फ। रिच लोग हैं उनको तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जैसे मिडिल क्लास लोग हैं उनकी डायरेक्ट इनकम के साथ साथ ना उनकी लाइवलीहुड पे असर पड़ रहा है। हम महंगाई तो मतलब हर क्षेत्र में है। सर मैं नहीं सोचता महंगाई और पढ़ाई पे, क्योंकि जनरेशन के हिसाब से हमें बदलना पड़ता है। क्योंकि 2010 में अगर 100 रुपये की कीमत बहुत थी और अभी के टाइम में 2024 की कीमत 100 रुपये की कीमत कुछ नहीं है हमारे लिए। नमस्कार, लल्लूराम.com के खास कार्यक्रम पब्लिक मीटर में आपका स्वागत है। और आज पब्लिक मीटर में मैं पहुंचा हूं स्टूडेंट्स के बीच। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं। स्टूडेंट्स से जानेंगे कि इस बार वो किन मुद्दों को लेकर अपने प्रत्याशी का चुनाव करने वाले हैं और फर्स्ट टाइम वोट डालने को लेकर कितने अपने उत्साह है, कितना उत्साह इन स्टूडेंट्स में। इन सभी सवालों के जवाब स्टूडेंट्स से लेंगे कि कितने उत्साह के साथ इस बार वो वोट करने के लिए पहुँचेंगे। लोकसभा चुनाव में आप लोग वोट करने के लिए कितने उत्साह के साथ पहुँचने वाले हैं? जी, हमें एक्साइटमेंट तो बहुत है इस बार, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम लोकसभा में वोट करेंगे। सबको देखा है हमेशा से कि वोट करते हैं, तो हमें भी यह है कि हम वोट करेंगे, एक एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न वोट करेंगे। वोट करने के पहले प्रत्याशी का जो चुनाव करने वाले हैं उसमें क्या क्वालिटी देखने वाले हैं? क्वालिटीज़ तो वैसे वही रहती है कि मतलब हमारे लिए अपडेशन हो, हमारे लिए एजुकेशनल वेलफेयर हो, मतलब हमारे लिए जहाँ भी मतलब हमारे फ़ायदे होंगे, एडवांटेजेस होंगे, हम वहीं पर वोट करेंगे। और बेसिकली मैं पर्सनली बीजेपी को चूज़ करती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है रेदर देन कांग्रेस। अच्छा, इस बार क्या मानते हैं किन मुद्दों को देखकर अपना वोट करेंगे? अगर हमारे यहाँ देश में कुछ बदलाव होगा तो हमें उससे खुशी होगी। और दूसरा कि हमें प्रोटेक्शन भी देखना पड़ता है, अपनी सिक्योरिटी भी देखनी पड़ती है कि बहुत कुछ हो गया। मोबाइल में आजकल हैंग भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़। सबसे बड़ी दुश्मन तो हमारा मोबाइल ही है आज की जनरेशन में, जो बहुत हार्मफुल है एक स्टूडेंट के लिए या एक किसी के लिए भी हो। तो उसके लिए भी कानून बनने चाहिए, बहुत सारी चीज़ों का आगे प्रोसेस होना चाहिए। प्रत्याशी को चुनने के पहले क्या मन में रहेगा, कैसे प्रत्याशी का चुनाव करेंगे? मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले तो मेरे मतलब हम सब के लिए जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए काम करें, और जो विकास है वो भी करें, लेकिन एजुकेशन में भी करें कुछ, और हमारे भले के लिए सोचें सबसे पहले। अच्छा, यूथ क्या मानता है? जो नेता आते हैं आपके पास में चुनाव के वक्त वादे करते हैं, वो वादे उतरते हैं धरातल पर? सर कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होते हैं वादे पूरे, और वो फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं कि हो जाए। अच्छा, कहाँ से हैं आप? सर मैं इंदौर से हूँ। इंदौर से हैं। कहाँ कमी महसूस करते हैं, विकास में कहाँ कोई कमी रही है जिसको इस बार जब विधानसभा चुनाव के लोकसभा चुनाव के समय जब आपके पास प्रत्याशी वोट मांगने आएंगे तो उनसे कहेंगे कि ये काम पूरा हो? सर मैं चाहती हूँ एजुकेशन फील्ड में और सिक्योरिटी, गर्ल्स की सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, क्या लग रहा है एजुकेशन फील्ड जो है इसमें अच्छा काम हुआ है? सर अच्छा तो हुआ है, लेकिन और अच्छा हम कर सकते हैं। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ऐसी है जो बच्चों को अच्छे तौर पे मिल नहीं पा रही, और उससे जो आज का यूथ है वो काफ़ी हद तक नाराज़ भी है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की भी बहुत लोगों की शिकायत है कि हम इंदौर में रह के हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है, और बाहर की कंपनीज़ में हम क्यों जाए अगर हम इंदौर में ही पढ़ रहे हैं। तो एजुकेशन का तो भी है। अच्छा, इंदौर में एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है? सर पता नहीं सर, ऐसा पूरा तो नहीं मिल रहा है। बेरोज़गारी हम देख ही रहे हैं कि अब तक है। तो सर स्कीम्स है बट एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। लेकिन दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ गई, बड़ी बड़ी IT कंपनियाँ हैं। सर बट एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं हुआ है जितनी कंपनीज आई है। जैसे अलग भी फील्ड्स हैं उनमें कुछ नहीं हो रहा है, जैसे हमारा जर्नलिस्ट में भी कम एम्प्लॉयमेंट है। तो सर यूथ अभी भी बेरोज़गार तो बहुत है। तो एम्प्लॉयमेंट आई है और पूरी नीड्स हुई ये तो हम नहीं कह सकते हैं। थोड़ी आई है पर और आनी चाहिए हमारी नीड्स पूरी करने के लिए। जो मतदान करेंगे आप, क्या क्वालिटी देखेंगे प्रत्याशी में? सर विकास, जो देश का विकास है, लोकसभा का विकास है, हम उसे देखेंगे, और जो लोग के तंत्र के लिए बेस्ट रहेगा उसे देखना चाहेंगे। कहाँ से हैं आप? देवास से सर। देवास से हैं। अच्छा, देवास में विकास कार्य अच्छे हुए हैं? हाँ जी सर, काफ़ी हद तक अच्छा कार्य देखने को मिला है देवास में। अभी जैसे कि जो टेकरी है वहाँ पे अभी सुनने में आ रहा है कि देवी लोग करके वहाँ पे बनेगा। साथ में टूरिज़्म को भी बढ़ाने की ट्राई कर रहे हैं। इसके अलावा अभी नया हमारे यहाँ ब्रिज बना है जो कि इतने सालों से नहीं बना, तो काफ़ी हद तक हम लोगों देवास में ज़्यादा विकास देखने को मिला है। अच्छा, प्रत्याशी को चुनने के पहले क्या मन में रहने वाला है? प्रत्याशी को चूज़ करने से पहले आई वुड कंसिडर कि देश का विकास सबसे पहले और फिर अपना सेल्फ। अनएम्प्लॉयमेंट है, आई एग्री,
बट स्किल्स की भी कमी है। अगर स्किल्स अच्छा होगा और अगर प्रत्याशी अगर अपने लेवल पर अच्छा वर्क करेगा, विकास की ओर जाएगा, तो अल्टीमेटली देश का विकास अपना विकास है। जो पिछली बार वादे किए थे नेता ने वो पूरे हुए? हाँ, काफ़ी हद तक वादे पूरे किए गए हैं। जैसे कि अगर अभी लोकसभा आ रहा है तो अपन हमेशा केंद्र को देखेंगे। उन्होंने अपने जब इलेक्शन होने से पहले जो जो चीज़ें उन्होंने बोली थी कि 370 हटाएंगे, जो जो पॉलिसीज़ उन्होंने बोला था राम मंदिर बनाएंगे, सब चीज़ें उन्होंने काफ़ी हद तक पूरी करी है। अभी जो नया उनका आया है उसमें उन्होंने बोला कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन पॉलिसी लाएंगे। आई बिलीव कि वो चीज़ भी काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। क्या लग रहा है, एजुकेशन लगातार महंगा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो इसका असर पड़ रहा है परिवार पर भी? ये सर हम देख सकते हैं कि जैसे ना जो मतलब अगर रिच लोग हैं उनको तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जैसे मिडिल क्लास लोग हैं उनकी डायरेक्ट इनकम के साथ साथ ना उनकी लाइवलीहुड पे असर पड़ रहा है। हम बहुत जगह देखने लग गए लोन केसेस अब बहुत बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि ना जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हम मोस्टली देखेंगे एजुकेशन लोन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ना महंगाई बढ़ रही है। महंगाई चलो हम साइड में रख देते हैं, बट जैसे अगर देखा जाए ना तो एजुकेशन महंगा होता जा रहा है दिन ब दिन। मानती हूँ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, बट साथ में ना हमारी महंगाई बढ़ती जा रही है, फीसेस इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे। केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? सर केंद्र की योजनाएं काफ़ी हद तक लाभकारी होती हैं और मिल भी रही हैं, बट जैसा हम देखेंगे तो वो ना मोस्टली डेवलपमेंट मतलब लाइक सिटी एरिया तक सीमित रह जाती हैं। जो ना गांव के एरियाज़ हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। इस बार लोकसभा में किसको चुनने वाले हैं? अभी मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम वोटर हूँ तो थोड़ा सा डर भी है मुझ में कि मतलब मैं कहीं गलत अपने इकलौते वोट का गलत यूज़ ना कर लूँ। और थोड़ी रिसर्च भी जारी है कि किसने क्या अभी तक काम किया। अभी एकदम से पूरी लोड आ गया है कि फ़र्स्ट टाइम वोट है तो इसे। अच्छा, क्या क्या अभी काम हो गया, देखा है आपने क्या क्या हुआ है, कुछ आया? जो मैनिफेस्टो में पिछली गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे कुछ कुछ पूरे हुए हैं। ऑब्वियसली 5 साल का वक्त काफ़ी कम पड़ता है सारे वादों को पूरा करने के लिए, पर कुछ कुछ काम हुए हैं और कुछ कुछ मतलब थोड़े ज़्यादा ही हवा में वादे कर दिए हैं जो पॉसिबल नहीं है इंडिया जैसे इतने लार्ज पॉपुलेटेड एरिया को में कवर करने के लिए। पर हाँ, शायद अगर नेक्स्ट टाइम भी वो आए तो शायद वो वादे पूरे हो पाएँ। बढ़ती महंगाई है, इसका कितना असर आपकी पढ़ाई पर भी पड़ता है? हाँ, महंगाई तो मतलब हर क्षेत्र में है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। महंगाई हर चीज़ में आ रही है क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो उसकी वजह से महंगाई आना काफ़ी जायज़ है। लेकिन जो नॉर्मल जो रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नीड्स होती है ह्यूमन की, उसमें मतलब महंगाई कर देना वो शायद थोड़ा सा गलत हो जाता है। क्योंकि सिर्फ जो लोग हैं भारत के उसमें ना सिर्फ रिच पीपल है ना पुअर पीपल है, बीच में मिडिल क्लास के लोग भी आते हैं जिनके लिए वो मुश्किल हो जाता है कि हर चीज़ अफोर्ड कर पाना और आजकल जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको मेंटेन करना, क्योंकि आजकल के समय में वो भी इम्पोर्टेंट हो गया है। किसको चुनने वाले हैं लोकसभा में? क्या वजह? वजह कुछ नहीं, वह बीजेपी सिर्फ बातें नहीं करती, काम भी करती है। और ये चीज़ें हुई भी है, जैसे कि उनके झूठे वादे नहीं थे, कांग्रेस के थे काफ़ी झूठे वादे थे। क्या क्या झूठे वादे किए थे कांग्रेस ने? बहुत झूठे वादे थे, एक हो तो बताएं। जैसे कि उन्होंने किसानों के लिए, वो अभी बोल रहे कि किसानों के लिए ये, किसानों के लिए वो, जब इलेक्शन आ रहे हैं तब तो इलेक्शन से पहले कुछ नहीं था, उन्होंने यही वादे करे थे। और जब कल हमारी सेज यूनिवर्सिटी से हमें लेके चला गया था कि गांव में लेके गए थे कि तिल और खुड़, तो वहाँ पर हमने काफ़ी कुछ देखा। तो वहाँ पर सभी ने एक ही चीज़ बोली कि वहाँ पर काफ़ी बीजेपी के ही संवादक थे, बट वहाँ पर हमें बोला गया कि काफ़ी लोग आते, दोनों पार्टी से आते हैं, बट दे जस्ट से एंड जस्ट गो, वो लोग कुछ करते नहीं है। तो मेरी बस सबसे एक ही दरख्वास्त है कि जो भी इस बार पार्टी आए, पर बीजेपी आएगी वो बात अलग है, पर इस बार जो भी आए तो कृपया करके ये चीज़ें नोट करें कि गांव को हेल्प करे कि हर चीज़ में। उनके कोई पक्के घर नहीं थे किसी के भी, और उनकी हालत भी बहुत ख़राब थी। वो लोग ने हमारा असाइनमेंट था, उनको पता नहीं था, पर वो लोग हमें इतना बोल रहे थे कि वो लोग सोच रहे थे कि हम कुछ उनकी मदद कर सकेंगे। तो वो चीज़ें काफ़ी नोट की मैंने। अच्छा, जो महंगाई है लगातार बढ़ रही है, इसका आपकी पढ़ाई पर भी असर पड़ता होगा? सर मैं नहीं सोचता महंगाई और पढ़ाई पे, क्योंकि जनरेशन के हिसाब से हमें बदलना पड़ता है। क्योंकि 2010 में अगर 100 रुपये की कीमत बहुत थी, और अभी के टाइम में 2024 की कीमत 100 रुपये की कीमत कुछ नहीं है हमारे लिए। तो वही कि वक्त के साथ इंसान को बदलना पड़ता है। तो पढ़ाई और महंगाई कहीं
तालमेल कहीं नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन महंगाई लगातार बढ़ी देखने में आया, इनकम सोर्स कम रहा है, उतनी इनकम नहीं हुई है। आज आपकी कॉलेज की फ़ीस है जिसको लेकर माता पिता पर लगातार बर्डन रहता होगा, तो ऐसे में घर में चर्चा होती है कि इस बार फ़ीस भरनी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो मन में आता होगा कि फ़ीस भरनी है, तो पढ़ाई पर उसका इफेक्ट देखने को मिला है। सर बात ये होती है कि अभी की जो जनरेशन है तो वो युवा है, तो जो भी युवा जनरेशन है वो एक तरह से आउट ऑफ कंट्री के रूल्स फॉलो कर रही है कि उनको कम उम्र में बिलियनियर बनना है, तो दे जस्ट टू वो खुद से अर्न करना सीख रहे हैं आजकल। तो उनको अभी पेरेंट्स पे बर्डन देना उनको आ रहा नहीं है। चलो 10th तक पेरेंट्स हमें पुश करते हैं, उसके 10th के बाद युवा को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है तो वो खुद कर सकते हैं अभी, तो वो जॉब करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अभी सोशल मीडिया के थ्रू भी अर्न कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिससे वो खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, तो पेरेंट्स पे ज़्यादा बर्डन नहीं आ रहा है। जो केंद्र की योजना है वो यूथ तक पहुंचती है प्रॉपर? डिपेंड करता है सर कि सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, कुछ चीज़ें पहुंचती है कुछ चीज़ें नहीं पहुंचती है। यूथ है जो सोचता है कि इस बार महंगाई के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दों पर ज़रूर सरकार को चर्चा करना चाहिए और ये ध्यान देना चाहिए कि जो यूथ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके और महंगाई पर कहीं ना कहीं लगाम लग सके। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।